बारिश, धूप, थकान, कुछ भी इन कदमों को रोक नहीं पाता। आखिर ऐसा क्या है जो हर साल लाखों लोग को इस यात्रा पर निकलने के लिए प्रेरित करता है? यही जानने के लिए आज मैं सासवड़ से जजोरी तक वारी का हिस्सा बनने निकला हूँ। आइए इस अनोखे सफ़र को साथ मिलकर महसूस करते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी सुबह के बज चुके हैं 8 और अभी हम सासवड़ में हैं ताकि हम आज जाने वाले हैं संत ज्ञानेश्वर महाराज के पालकी के साथ सासवड़ से जजुरी तक। और हमारे साथ हमारे दोस्त भी है, सुयश, ओम, और बाकी दो के नाम नहीं पता क्योंकि वो उनके दोस्त है। तो अभी तो हम जा रहे हैं यहाँ से तकरीबन 16 किलोमीटर का डिस्टेंस होने वाला है। पहले साल अपना एक्सपीरियंस रहने वाला है, तो लेट्स सी कैसे जाता है कैसा नहीं। और मैं पहली बार इस तरह वारी का अनुभव करने आया हूँ। देखते हैं आज का दिन हमें क्या सिखाता है और क्या नहीं। और यहाँ पालकी आ चुकी है, ज्ञानेश्वर महाराज की पालकी होती है गाइस। और ये रथ रहता है ऐसा हमेशा, और आगे हमेशा ना बैल जोड़ी रहती है। अभी देखो हमको दर्शन करने तो जाना है वैसे, बट इतने सारे पुलिस है ना, वो जाने नहीं देंगे अपने को। बहुत खतरनाक भीड़ है गाइस, और धक्का बुक्की इतना होगा ना, सिर्फ पैर पड़ने के लिए इतना धक्का बुक्की होता है यहाँ पे। अभी मैं दिखाता हूँ सबसे पहले, लेट्स सी कैसा है कैसा नहीं। हमको भी दर्शन करना है। ये जो इतने भीड़ में धक्का बुक्की मार के दर्शन लेना है ना, इसमें एक अलग एक्सपीरियंस है। आपको मंदिर में तो ये एक्सपीरियंस कभी महसूस भी नहीं होगा, और ये वाला एक्सपीरियंस आपको बस एक पालकी रथ जो सोड़ा रहता है, जो चल के चलते वहां पे आपको देखने को मिलेगा। और ये एक्सपीरियंस जो पूरा है, दैट इज अनबिलीवेबल। अभी तो अपना जस्ट स्टार्ट हुआ है, बट लेट्स सी आगे कैसे कैसे जाते हैं। 16 किलोमीटर अपने को आज कवर करना है सासवड़ से जेजुरी तक। अभी हमने ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर कवर किया है, बस वो भी शायद से 1.5 घंटे में। तो स्लो पेस में चलते हैं सब लोग, और बीच में पालकी रुकती है। और यहाँ पे आपको हमेशा की तरह बीच में कोई ना कोई तो खाना देगा, पानी देगा, बिस्कुट देगा, वड़े पाव देगा, कुछ भी देगा जो उनके मर्जी होते हैं। बट यहाँ पे पालकी एक ऐसी चीज है जहाँ आपको जो भी वारी में आता है ना, उनके खिसे में 1 रुपया भी नहीं होगा ना, तभी वो 20-21 दिन सरवाइव कर लेंगे। यहाँ पे 20-21 दिन सरवाइव करने के लिए आपको 1 रुपए की भी जरूरत नहीं है, समझ रहे हो ना? क्योंकि यहाँ पे कोई ना कोई हमेशा आपको अन्न दान करते रहता है, पानी दान करते रहता है। तो अलग लेवल का एक्सपीरियंस है जो हम इस साल पहली बार एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो खतरनाक सा फीलिंग है दोस्तों। पडू द्या 2 मिनिट। खतरनाक खतरनाक देख रहे हो, धक्का बुक्की खतरनाक। अपने को भी भागना पड़ रहा है लिटरली दर्शन करने के लिए। जस्ट रथ के आगे चल रहे हैं, मेरे पीछे आप देख सकते हो कि यहाँ पे बस बैल जोड़ी है मेरे पीछे। और यहाँ पे हम फोटो क्लिक करने के लिए बहुत सारे लोग रुकते हैं, बट हम नहीं रुकेंगे क्योंकि यहाँ पे बहुत भीड़ होती है जमा। एंड जहाँ पे भीड़ होती है वहाँ पे हम नहीं होंगे। बट ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत सही है गाइस। ये पालकी रथ है, और इसके अंदर संत श्री ज्ञानेश्वर महाराज जी के जो पादुका रहते हैं वो अंदर रहता है। तो उसके दर्शन करने के लिए इतने लोगों की भीड़ होती है। और ये पादुका मेरे ख्याल से आळंदी या फिर देहू से लेके पूरा पंढरपुर तक जाते हैं। अक्रॉस 250 से लेके 250 किलोमीटर कवर करते हैं बाय वॉकिंग। और ये यात्रा करने के लिए हर एक लोग अपने घर से काम काज छोड़ के आ जाते हैं। बिजनेस हो, जॉब हो, कुछ भी हो, सब लोग जॉब बिजनेस छोड़ के सिर्फ ये यात्रा में वॉक करने के लिए आते हैं। और ये एक्सपीरियंस, और ये सिर्फ वॉक नहीं है, अगर आपको पता होगा कि ये कब से चलते आ रहा है कब से नहीं, वो तो मैं आगे बताऊंगा कब से चल के आ रहा है कब से नहीं। बट यहाँ पे लाखों में भीड़ है, और लाखों में भीड़ के साथ साथ इतने लोग इतना सिस्टमेटिक चल रहे हैं। कोई भाग दौड़ नहीं, कोई चिक्कर नहीं, आराम से चल रहे, एकदम रिलैक्स। अभी रथ में से पालकी निकलेगी, और वो जो यहाँ पे दिख रहा है व्हाइट कलर का, उसमें रखेंगे, यानी कि विसावा है, यानी कि यहाँ पे रेस्ट के लिए रखते हैं। रेस्ट यानी कि यहाँ पे पालकी ठहरती है। यहाँ पे ऑलमोस्ट 15 से 20 मिनट के लिए पालकी ठहरती है, और यहाँ पे ठहर के
फिर वापस वहाँ पे जाती है। बैल की साइज देखो, ये ऑलमोस्ट मेरे से भी ऊपर है। मैं 5'8", 5'9" हूँ, ये मेरे से भी कई ज़्यादा ऊपर इनकी हाइट है। मैं इनके आँखों तक भी नहीं हूँ। देख रहे हो मेरे सर पे मैंने पकड़ के रखा है और मैं इनके आँखों पे भी नहीं हूँ। इतना बड़ा बैल और इतना जो पावर भाई, दिख रहे मसल्स दिख रहे लिटरली, खतरनाक भाई सीन। अभी इनको बैल को अभी चारा देंगे यहाँ पे, फिर इनका खाना होगा यहाँ पे बैलों का, फिर बैल को फिर से रथ में लगाएंगे। हा बोलो, दर्शन हो गया? दर्शन झालं चांगलं एकदम, माऊलींचं एकदम चांगलं, हात पाया पडलो एकदम भारी हात दर्शन पाया झालं. पाया पडलो म्हणायचं, पाया पडलो. नीट सांग सगळं. कसं या होतं तुमचं सगळ्यांनी हा, तू पण तो म्हणतो तुला पण घ्यायचं. रामकृष्ण हरी. पाय आतमध्ये हा, तुझं काय झालंय सगळं? माझं सगळं झालंय माऊली. शेट लोकांनी आहे ना, मी शेट बघा, लोकांनी मी सांगतो तुम्हाला, ह्यांना मी आणलेले, या ठिकाणला मी आणलेले, माझ्यामुळे आज हे इथं आहेत, नाही तर कोण नसतं. तिथं समोर बघा आंघोळ करतात लोक. आज के लिए सबसे पहला लंच हॉल्ट जो है वो है यमाई माता देवस्थान, यानी कि यमाई माता के मंदिर में, वहाँ पे विसावा होगा, सेकंड विसावा। पहले विसावा हुआ था, जगह का नाम नहीं पता, जहाँ पे जो बैल का रखा दिखाया था मैंने, वहाँ पे विसावा हुआ था, वहाँ पे ब्रेकफास्ट हुआ। अभी यहाँ पे लंच के लिए रुकेंगे। अभी बज चुके हैं 11:35, यानी कि पालकी आने में 12:30 हो जाएगा। अभी तक 1 घंटा लगेगा यहाँ पे आने के लिए। पालकी 1 किलोमीटर पीछे है पालकी, यहाँ पे आने के लिए लगभग और 1 घंटा लगेगा। तो देखते हैं, अभी लंच के लिए रुकते हैं और यहाँ पे भी हमको नॉर्मली खाना खाएंगे। आज प्रॉपर हम एज अ वारकरी डे इन लाइफ ऑफ वारकरी करने वाले हैं। तो एज अ प्रॉपर वारकरी जो भी हमको फ्री मिल रहा है हम वही खा रहे हैं। पानी की बोतल मिल रही है, ब्रेकफास्ट किया, बिस्किट किया है, 2-3 बनानास खाए मैंने। तो अभी तो जा रहे हैं लंच के लिए। देखते हैं, इसका है शायद से, इसका हाँ, तो इसका फैमिली है आगे, वहाँ के लोकल है, वहाँ पे लंच सर्व कर रहे हैं। तो हम उधर जाके खाना खाने वाले हैं इसके यहाँ पे। तो लेट्स सी कैसे क्या होता है कैसे नहीं। यहाँ पे देखो ना कितना अच्छे से स्वागत करने के लिए रुके हैं, एकदम अच्छे से स्वागत होगा। पालकी यहाँ पे रखी थी है, उन्होंने विट्टू का टिक्का भी बनाया उन्होंने फूलों से, और इसमें रांगोळी में लिखा है वादळ येती पाऊस पडतो रस्ता चुकतो पाय थकतो पण भक्ताची मार्ग कधीच थांबत नाही। विठुरायाच्या नामावर आम्ही चाललो पंढरीकडे, रामकृष्ण हरी। कितना बंदोबस्त है, प्रॉपर यहाँ पे बंदोबस्त है। देखो रडार वगैरह ब्लॉक कर दिया है, जहाँ से सर्विलेंस वैन वगैरह है यहाँ पे, फुल खतरनाक एम्बुलेंस वगैरह और पुलिस वगैरह भी। यहाँ से अंदर किसी को आने नहीं देंगे पुलिस, अभी बस नॉर्मली होगा। और यहाँ पे दर्शन के लिए अंदर ये लाइन देख सकते हो, ये जो लाइन दिख रही है ना आपको, दर्शन के लिए प्रॉपर अंदर तक लाइन है। पूरा खतरनाक सीन है। अभी दर्शन के लिए इतने सारे लोग रुके हैं ना भाई, अभी बहुत भागदौड़ होने वाली है। अभी आधा 1 घंटा और लगेगा पालकी आने में वैसे। पालखी सोहळा या यमाईच्या पुण्यनगरीमध्ये विराजमान झालेला आहे। तरी माऊली 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 ज्ञानोबा माऊली तुकाराम, ज्ञानोबा माऊली तुकाराम, माऊली 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 माऊली।
और इतना सही लग रहा है ना, अभी हम वारकरी के बीच में जाने का ट्राई करेंगे जितना हो सके उतना। मैं आपके पास जितना हो सके उतना अच्छा क्वालिटी कंटेंट लाने की सोच रहा हूँ। एंड ये कंटेंट होने वाला है वो स्टोरी टेलिंग होने वाला है। मेरे पीछे देख सकते हो ये शायद से पहली या सेकंड डिंडी है, और होप सो ये अच्छी डिंडी हो। अभी इस डिंडी में शामिल होते हैं नहीं, देखते हैं अभी, रुको। आ जाओ, डिंडी में शामिल होने का ट्राई करेंगे बस, बट होते कि नहीं वो मैं बता नहीं सकता हूँ, बट लेट्स कि हम डिंडी में ट्राई हो सके। डॉट 1 बज चुके हैं। अभी हमने लंच का ऑर्डर लिया है। जो ये दोस्त है यहाँ का लोकल है, तो इसने यहाँ पे खाना रखा है सबके लिए, वारकरीज के लिए। यहाँ पे हमेशा वो हर साल खाना रखता है, तो हम वहाँ पे खाना खाने आए आज, क्योंकि दोस्त साथ में था तो हमने सोचा कि दोस्त के साथ खाना खा लेते हैं यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे खाना खाने के लिए और 15-20 मिनट है। हम यहाँ पे 12:30 बजे आए थे, बट अभी 1 बजे हम थोड़ा बेड वगैरह के नॉर्मल चिल होके बैठे हैं। अभी यहाँ से ऑलमोस्ट 6 किलोमीटर और बचा है। 6 किलोमीटर नहीं, शायद से 4 किलोमीटर और जेजूरी बचा आज के दिन। और वारी अभी भी यमाई माता के मंदिर में ही है, और वहाँ पे वो 2 बजे तक रहेगी। 2 बजे वारी वहाँ से हिलेगी, और वहाँ से हिलने के बाद वारी जाएगी सीधा नॉन स्टॉप जेजूरी। बट वो जेजूरी का डिस्टेंस वहाँ से ऑलमोस्ट 6-7 किलोमीटर है, बट वो धीरे धीरे जाएगी। वहाँ पे जाने जेजूरी पहुँचने तक उसको लगेगा 2-3 घंटा। तो अभी यहाँ से निकलने के बाद हमको जो भी वारकरीज मिलने वाले हैं ना, हम उनके जाके इंटरेक्ट करेंगे कि उनकी वारी कैसी रही, उनको वारी कैसी लगती है, हर साल वो आते हैं या नहीं। सब मतलब हर साल तो बहुत सारे ये बुजुर्ग लोग आते हैं, सीनियर लोग आते हैं, बट जैसे हमको यंग मिलेंगे तो देखते हैं। सारे वारकरी आ चुके हैं अभी, और सारे वारकरी खाना खाने के लिए बैठे हैं, और हम भी इनके साथ ही बैठे खाना खाने के लिए। अभी खाने के लिए जो मिलेगा आज के दिन वो खाना पड़ेगा, और डेफिनेटली खाना तो अच्छा होता है, क्योंकि स्पेशली आचार्य रखा जाता है इस खाना बनाने के लिए। और ये पूरा खाना जो है मिनिमम 400-500 लोग का, एक जगह 400-500 लोग का खाना इकडे बसला ना समोर। एक टाइम पे मिनिमम एक जगह 400-500 लोग का खाना बनता है, और ऐसा मेरे ख्याल से हर एक घर में बनता है। पकड़ लो पूरे लाख भर जो लाख वारकरीज है, लाख में वारकरीज आते हैं, वो ऐसे ही पूरा 21 दिन 20 दिन जितने भी डेज है, जब से बारिश चालू होती है और पंढरपुर में जाके ख़त्म होती है, तब तक ये ऐसे ही लोग खाना खाते हैं। और हमारे यहाँ पे ऐसा है ना कि खाना खिलाना इज़ लाइक अ बिग डील, मतलब धर्म होता है हमारा का खाना खिलाते रहो, ये करते रहो। वैसे ही अगर हमारा अच्छा हुआ तो अगले साल हमारे यूट्यूब का जो भी इनकम रहेगा वो हमारे वारकरी पे लगाएंगे। तो आपने अभी तक ब्लॉग लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक करो, एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब भी कर लो। आ जाओ, इन काका से पूछते आपण। काका, तुम्ही वारी करताय, किती वर्ष झालं वारी करताय? हे दुसरं वर्ष आहे माझं. किती वर्ष? दुसरं वर्ष आहे दुसरं. कुठपासून कुठपर्यंत जाता? आळंदीपासून पंढरपूर. आळंदीपासून पंढरपूर. तुमचा अनुभव कसा आहे? अनुभव म्हणजे फक्त पुण्यापर्यंत थोडीशी परेशानी होती, कारण म्हणजे गर्दी खूप असती. सासवडपासून काही अडचण राहत नाही पुढं. हे मोटरसायकली ट्रॉफिकमध्ये पुण्यापर्यंत लय तकलीफ होती. आणि कुठून आहात तुम्ही? मी पुण्याहून आहे सध्या आता. राहायला पुण्यालाच? नाही नाही, मी बुलढाणा जिल्ह्याचा. वारीचं महत्त्व काय तुमच्यासाठी? हा, वारीचं महत्त्व काय तुमच्यासाठी? वारीचं महत्त्व म्हणजे मनाला समाधान मिळतं, बाकी काही नको. समाधान? हा, फक्त समाधान. वारी करून काहीच भेटत नाही. हा, वारी करून काहीच भेटत नाही पण. वारी करून फक्त मनाला समाधान भेटतं. आणि असं जेवण वगैरेचं काय हाल वगैरे होत नाही नाही, जेवणाची व्यवस्थित हाल नाही होत काही. सर्व काही पद्धतशीर भेटतं, काहीच अडचण नाही. 20-21 दिवस काहीच हाल होत नाही. नाही, काहीच नाही, परेशानी नाही होत काहीच. ठीक आहे. काकांनी असं सांगितलं आपल्याला की कुठंच काय हाल होत नाही जेवणाचे वगैरे. काकांचं 2-3 वर्ष है. मेरे जो पीछे है पूरा हरे राम हरे कृष्णा हरे हरे का पूरा जप चल रहा है. आप सुन सकते हो कि नहीं पता नहीं.
अलग अलग जगह अलग अलग मेन्यू रहता है। बट अभी जहाँ हम आए हैं हमारे दोस्त के पास, तो वहाँ पे भाकरी है, चटनी है, उधर चामटी है और बूंदी है, और साथ में मीट और पानी तो रेगुलर सब जगह ही मिलता है। तो अभी हम फटक से खाना ट्राई करते और आपको बताते, और साथ में हरे राम हरे कृष्ण का भी जप चालू है, तो उसका भी आनंद उठाते हैं। बहुत सही है, बहुत डिवोशनल वाइब से, बहुत पॉजिटिव वाइब से, बहुत सही लग रहा है। तो गाइस अभी हम ऐसे कुछ लोकेशन पे है, नीचे टोल गेट है और टोल गेट के हम ऊपर आए। यहाँ से हम ड्रोन भी फ्लाई करेंगे और हम मोबाइल से भी शूट कर सकते हैं, जैसे चाहे वैसे शूट कर सकते हैं। ये देखो मेरे पीछे यहाँ से पालकी आने वाली है, पालकी अभी कुछ ही देर में यहाँ पे होगी। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द बेस्ट सिनेमैटिक ड्रोन शॉट फॉर यू गाइस। जैसी पालकी आएगी हम यहाँ से ऐसा शॉट निकालेंगे ड्रोन का, चुम्मा। पिछले 7 घंटे से कंटिन्यू लगातार वन साइड चल रहे हैं। 7 घंटे टोटल नहीं पकड़ो, 8 बजे से चल रहे हैं। 8 बजे से अभी बज चुके हैं 3, 3:30 बज चुके हैं। और ऐसा ये जो पूरा अनुभव है ना, एक अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस दे रहा है। यहाँ पे इतने लोग एक साथ चल रहे हैं, लाखों लोग एक साथ चल रहे हैं, बट कभी अकेला फील नहीं हुआ, और होगा भी कैसे। ये सब श्रद्धा से भरे हुए लोग हैं, इनके मन क्लियर है, इनका मन शांत है, इनका दिमाग शांत है। जो हमको एक पीछे एक आजोबा मिले थे, उनका यही कहना था, पहिली सेवा आईबाबांची आणि दुसरी सेवा माऊलींची। सो बहुत लोगों के लिए माऊली सिर्फ एक श्रद्धा स्थान नहीं, ये एक आधार बन चुका है। वो रहता है ना, विठ्ठल विठ्ठल जय हरि विठ्ठल। ज्ञानदेव तुकाराम, ज्ञानदेव तुकाराम। चॅनल कुठला? लाईफ बाय यश, यूट्यूबला लाईफ बाय यश। लाईफ बाय यश। हाँ, अभी ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर, लास्ट का 2 किलोमीटर बचे आज के। एंड बहुत सही। पैर थोड़ा सा दर्द कर रहे हैं, ज़्यादा नहीं। हमको रनिंग का आदत है, इसलिए थोड़ा इतना ज़्यादा पेन नहीं हो रहा है, कुछ हो नहीं रहा है मेरे को तो पर्सनली। इन लोगों को हो रहा है। मैंने रनिंग शूज़ पहना है, आई डोंट नो वाई मैंने रनिंग शूज़ क्यों पहना है, बट वर्थ इट। रनिंग शूज़ भी वर्थ इट है। वैसे तो यहाँ पे एक चीज़ और बताऊँगा, शूज़ से याद आया, बहुत सारे लोग विदाउट चप्पल, विदाउट शूज़, यानी कि नंगे पाँव चलते हैं लिटरली। वो भी स्टार्ट टू एंड, यानी कि आनंदी देहू से स्टार्ट करते हैं पंढरपुर तक विदाउट इवन अ चप्पल और इवन अ शूज़। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू वॉक, बिकॉज ये धूप में ना, सुबह तुम 10 बजे तक चल लोगे, 10 बजे के बाद जो रोड भासता है ना, जो रोड गर्म होता है ना भाई, और उसके बाद आपके पैर का जो छटके लगते हैं ना, खतरनाक है भाई। पूरा एक्सपीरियंस करना आई विल मोस्ट रिकमेंडेड। आपके लाइफ में एक बार ये तो एक्सपीरियंस होना ही चाहिए। वारी इज ऑल यू हैव टू एक्सपीरियंस एटलीस्ट वंस इन योर लाइफ। खतरनाक सीन है भाई। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि। खतरनाक एक्सपीरियंस है। जो भी कर रहा हूँ ना, जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ ना, ये एक्सपीरियंस कहीं नहीं हो सकता है भाई। एटलीस्ट
वंस इन अ लाइफ टाइम। ये जो एंजॉय कर रहे हैं ना, पूरा खतरनाक सीन है भाई लोग। एक्सपीरियंस वंस इन अ लाइफ। जय माऊली, माऊली के जय घोष से पूरा चालू हो रहा है और एंड कहाँ तक होगा मेरे को भी नहीं पता। वर्थ इट, वारी इज ऑल वर्थ इट। बाबा तुम्ही किती वर्ष झालं वारी करताय? 10-15 वर्ष झाले. कुठून आलात तुम्ही? आळंदीहून आलो, पंढरपूरला चाललो. आणि राहिला कुठे आहेत तुम्ही? राहायला माळशिरस तालुका. आता तुम्ही आळंदीपासून पंढरपूर पर्यंत सगळे जाणार? हो, किती किलोमीटर असं साधारण? साधारण 300 किलोमीटर. 300 किलोमीटर प्रवास करतात आहेत. आणि तुम्हाला काय बोलायचं का वारीबद्दल? कशासाठी तुम्ही वारी करता, का करता? काय आपलं एक आपल्या मनाला एक समाधान म्हणूयात. काय मन शांतीसाठी. आता ह्या लोक जे बघतात आहेत त्यांना सांगा, वारीतून तुम्हाला काय भेटतं? मार्ग चांगला आहे वारीचा. सगळं भेटते, जाग्यावर आयचं आणून देते ती आम्हाला. घ्या म्हणते माऊलीचा प्रसाद घ्या म्हणते ती, आम्ही घेऊन खात असतो. 15 वर्ष झाले तुम्हाला वारी करून. तुम्हाला आमच्या वयाच्या मुलांना किंवा मुलींना काय सांगायचं का वारीबद्दल? नाही, वारी केलेली चांगलं आहे, कारण वळण चांगलं लागतं. ही वळण माऊलीचं चांगलं आहे, त्याचा लाभ मिळू शकतो. खायची पायची सोयीचा काय हाल होतात का तुमचे? नाही होत, नाही नाही नाही. कधीच नाही. कधी रस्त्यावर आणून देते त्याची घ्या म्हणून. धन्यवाद। रामकृष्ण हरी। सुबह से जिस चीज़ के लिए इतना चल रहे थे, यानी कि जिस डेस्टिनेशन पे आज का वारी स्टॉप होने वाला है, आज का दिन एंड होने वाला है, वो है जेजुरी। यहाँ पे पूरा भंडारा है भाई। और यहाँ पे ये लोग पालकी आएंगे ना, ये पूरा भंडारा उड़ाने वाले हैं। जैसे जितना मेरे को पॉसिबल हुआ मैंने उतना संवाद किया दोस्तों वारकरियों से, एंड जितना मेरे को आपको बताना था उतना बताया। बट ये ऐसा एक वारी है जो जितना कैप्चर करो उतना कम है, इसीलिए मैंने ज़्यादा कुछ कैप्चर नहीं किया। मैंने पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस आपको शेयर किया, और जैसे वारकरियों के कुछ संवाद लिए, उनका एक्सपीरियंस लिया, और एक बार खुद एक्सपीरियंस करने के बाद बाकियों का भी एक्सपीरियंस गले पड़ जाता है। बट स्टिल इट वॉज टफ, इट वॉज नॉट दैट ईजी। हमने तो बस सासवड टू जेजुरी किया। कुछ लोग स्टार्ट टू एंड करते हैं, यानी कि आलंदी से लेके पूरा पंढरपुर तक करते हैं। इट इज़ नॉट दैट ईजी। कुछ तो लोग बिना चप्पल के करते हैं, जैसे मैंने बताया। आज का दिन तो यही समाप्त हो रहा है अपना। जितना हुआ है उतना सही हुआ है, मैं यही कहूँगा। एंड एक बार फिर से रामकृष्ण हरी। आज मैं यहाँ सिर्फ एक व्लॉग बनाने आया था, लेकिन वापस जाते हुए मैं सिर्फ वीडियो नहीं बल्कि एक अनुभव अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। वारी ने मुझे सिखाया है कि जब लाखों लोग एक ही विश्वास के साथ चलते हैं तो सफ़र सिर्फ मंजिल तक पहुँचने का नहीं रहता, वो खुद एक सीख बन जाता है। अगर आपको कभी मौका मिले तो इस यात्रा का हिस्सा ज़रूर बने। शायद आप भी यहाँ से कुछ ऐसा लेकर लौटे जिसे कैमरा कभी पूरी तरह कैद नहीं कर सकता। रामकृष्ण हरी।